बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, 2 दिन पहले जो है मियाँ वाली में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां मुलज़म ने फ़ैरन करके अपनी ही 3 बेटियों को जो है वो नाहक कत्ल कर दिया था। और वजह यह थी कि बेटा नहीं पैदा हो रहा था। ये ज़माना जहलियत की तारीख़ को एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान की सरज़मीन पर दोहराया जा रहा है कि आज भी जो लोग हैं वो बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं। हालांकि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा जो है वो नेमत है, और हर नेमत का इंसान जवाबदेह है, और जो रहमत है उसको पालने पर अल्लाह ने तबारक व तआला ने जो है बहुत से इनामात से नवाजना है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल पर जन्नत की बशारत भी दी है। और आज जो है शेखुपुरा में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर बेटी उर्वा, निमरा और हुरिया और एक बेटा जुल्करनैन जो हैं, उन्होंने अपने वालिद मोहसन से ईद पर कुछ ख़रीदने की जो है वो ख्वाहिश की। बाप के पास चूँकि बच्चों को ख़रीद कर देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपनी औलाद को, चारों बच्चों को लेकर बिक्खी नहर पर आया, और उसने वहाँ पर आकर अपने चारों बच्चों को जो है नहर में फेंक दिया। और इस तरीक़ा से वो चारों बच्चे जो हैं मज़लूम, मासूम जो हैं वो नाहक मारे गए। तो ये हमारे माशरे का अलमिया है। बेशक उसने गलत किया है, लेकिन यहाँ पर यह भी सोचने का मुकाम है कि पाकिस्तान आखिर जा किस तरफ रहा है। एक तरफ हमको जहालत खाए जा रही है, तो दूसरे तरफ हमको भूख, प्यास, गुर्बत खाए जा रही है। महंगाई इतने अरूज पर है कि अब जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो वालदैन उनको जो है वो नहर में फेंकने लग पड़े हैं। लोग अपने बच्चों का नाहक कत्ल कर रहे हैं। तो ये जो गुर्बत है, ये जो भूख है, ये जो अफलास है, वो इंसान को हद से फेर देती है, उसकी अक्ल खा जाती है, उसका फ़न खा जाती है, उसको कोई सूझबूझ नहीं आने देती। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तबका जो है वो अयाशियाँ करता फिरता है और वो अपनी मनमानियाँ करता फिरता है, और वहाँ पर जो आवाम है वो ज़लील व रसवा हो रही है, और वो गुर्बत से तंग आकर जो है अपने बच्चों को नाहक कत्ल कर रही है। और मेरे पास भी एक ऐसी स्टूडेंट है फातिमा सलाई सेंटर में, जिसने गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को जो है, उसका चूँकि शौहर फौत हो गया था तो लोगों को दे दिया, और उसके बेटों को जो है वो लोगों ने पाला है। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान का माशरा है उसमें अदल व इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। खुदारा अपने रिश्तेदारों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अजीज़ व कारब में, अपने दोस्तों में निगाह रखें, और जिसको आप मुस्तहिक पाएँ ईद पर जो है अपनी बच्चों के लिए जो आप 50,000 की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, उसमें से 5,000 निकाल कर उन गरीबों को दे दें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीद सकें। और ऐसा ना हो कि किसी घर की गुर्बत की वजह से किसी और घर की उर्वा जो है वो मारी जाए, निमरा मारी जाए, या किसी घर की और बच्ची जो है वो लुकमा अजल बन जाए, वो उसका बाप जो है तंग आकर उसको कत्ल करे। तो ये ज़हनी जो अज़ियत है, ज़हनी जो कोफत है, ज़हनी जो परेशानी है, उसकी वजह से इंसान जो है वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो अपने होशो हवास जो है वो खो बैठता है, और फिर जो है ऐसे इक़दाम करता है। वगरना कायनात में कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को जो है ऐसे कत्ल करेगा। तो ये सरासर जुल्म है और ज़्यादती है, और इसके पीछे जो है वो हमारे हुक्मरान हैं और साहिब सरवत जो तबका है वो है, जो गुरबा का, जो हकदारों का अपने अजीज़ व कारब में, अहले महल्ला में ख्याल नहीं करते, और बिलाहर छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं ऐसे ख़ानदानों की पूरी नहीं हो पाती, और वो जो है अपने ख़ानदानों के सरबराह अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। और पिछले साल भी ऐसा ही मंडी फैज़ाबाद में एक वाक़या पेश आया था, जहां पर जो है वो फैमिली मकरूज़ थी और पिछले कुछ दिनों से भूखी थी, और बाप जो है वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेगम जो है उसके
چھوٹے سے بچے کو دودھ کی جگہ جو ہے وہ فیڈر میں پانی دے کر پلا رہی تھی اور بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ بس باپ سے یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، موٹر سائیکل پر شرک پور آئے، وہاں پر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے آ کر یہاں پر فاتحہ خوانی کی، اور واپس جاتے ہوئے جو ہے انہوں نے قانونی نہر میں اپنے بچے کو پھینکا، اور پھر وہ اس خاتون نے بھی چھلانگ لگائی اور اس مرد نے بھی چھلانگ لگائی، اور سارے خاندان نے جو ہے خودکشی کر لی۔ تو اس طریقے سے غربت وہ اس خاندان کو بھی کھا گئی۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں۔ جو آپ 1 لاکھ کی 50,000 کی خریداری کرنے جا رہے ہیں، اس میں سے 2-4 ہزار روپے کی غربا کے لیے خریداری کریں، کچھ نہ کچھ نکال کر اپنے جو آپ کو سمجھ آتا ہے غریب کو دے دیں تاکہ وہ بھی خریداری کرے، اور کسی گھر کا جو ہے وہ انجام ایسے نہ ہو جیسے محسن کی فیملی کا ہوا ہے۔